श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाई बहनों, नाम जप एक ऐसी साधना है जो हमारे जीवन में शांति, शक्ति और परमात्मा की कृपा लेके आती है। लेकिन नाम महाराज की कृपा पाने के लिए सबसे जरूरी है धैर्य और निरंतरता। हम अक्सर चाहते हैं कि जैसे ही नाम जप शुरू करें तुरंत ही कोई चमत्कार हो, संकट खत्म हो जाए, सुख समृद्धि मिल जाए। लेकिन ऐसा हर बार नहीं होता। नाम महाराज की कृपा अपने समय पर और सही तरीके से होती है, इसलिए धैर्य रखना बहुत जरूरी है। हर व्यक्ति का प्रारब्ध अलग होता है। इसका मतलब यह है कि कुछ लोगों को जल्दी लाभ दिखते हैं तो कुछ लोगों को थोड़ा समय लगता है। नाम जप की गहराई और भावना भी महत्वपूर्ण है। अगर हम मन से श्रद्धा और विश्वास के साथ जप करते हैं तो असर जल्दी होता है। नाम जप केवल शब्दों का उच्चारण नहीं, बल्कि उसमें पूरी श्रद्धा, प्रेम और आत्मसमर्पण होना चाहिए। जब हम नाम जप केवल सांसारिक सुख, संपदा, रोग, रोगाणु या किसी विशेष लाभ के लिए करते हैं तो यह सीमित फल देता है। लेकिन जब नाम जप का उद्देश्य भगवत प्राप्ति यानी परमात्मा से जुड़ना, आत्मा की शुद्धि और मोक्ष पाना होता है तो नाम की शक्ति बहुत बढ़ जाती है। ऐसे नाम जप से मन की शांति आती है, जीवन में स्थिरता और संतुलन बनता है। सांसारिक समस्याएं अपने आप हल होने लग जाती हैं क्योंकि जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाती है। आपको बता दूं, कई बार नाम जप करते करते हमारे मन में शक आता है कि शायद कुछ फायदा नहीं हो रहा। लेकिन नाम महाराज कभी भक्त को निराश नहीं करते। हमें हमेशा विश्वास रखना चाहिए कि जैसे पूरी सृष्टि में नाम महाराज की कृपा चल रही है वैसे ही मेरे जीवन में भी होगी। यह विश्वास हमारी साधना को मजबूत करता है और हम निरंतर जप में लगे रहते हैं। प्रारब्ध चाहे जैसा भी हो, नाम की कृपा अंततः हमें सब दुखों से मुक्त करती है। नाम जप का फल तुरंत ना मिलने पर निराश ना हो। धैर्य रखें, श्रद्धा बनाए रखें और निरंतर नाम जप करते रहें। आपका जीवन धीरे धीरे बदलता जाएगा। नाम महाराज की कृपा से आपके जीवन के अंधेरे खत्म होंगे और कल्याण, शांति, प्रेम और समृद्धि आएगी। आज जो कथा यह दास सुनाने जा रहा है वह बेंगलोर से तान्या जी ने भेजी है, जिसको सुनकर नाम महाराज पर आपकी आस्था बढ़ जाएगी। वही कथा यह दास सुनाने जा रहा है। इस कथा को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। इसके साथ ही यदि आप राधा नाम की महिमा, बांके बिहारी जी की कृपा और वृंदावन से जुड़ी सत्य कथा का आनंद लेना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल अच्युत प्रभात तथा भक्त और भगवंत को जरूर देखें। मेरा नाम तान्या है। मैं बेंगलोर की रहने वाली एक साधारण लड़की हूँ, पर मेरा जीवन कभी साधारण नहीं रहा। साल 2012 में मेरा विवाह हुआ। एक नया जीवन, नए सपने और मन में यह विश्वास कि सब कुछ ठीक होगा, जैसे हर लड़की अपने माता पिता के आंगन से विदा होते समय सोचती है। परंतु नियति ने जो लिखा था वह बिल्कुल अलग था। विवाह के समय मेरे ससुराल वालों ने बहुत सी बातें छिपाई थी। जिन कमियों को उन्होंने पर्दे में रखा था वो आगे चल के मेरे जीवन की सबसे बड़ी चुनौतियां बनी। मेरे पति में ऐसी मानसिक और व्यावहारिक कमजोरियां थीं जिन्हें जानना मेरे लिए एक सदमे से कम नहीं था। उनकी बहुत सी महिला मित्र थी जिनके साथ उनके संबंध थे। शादी के करीब 1 साल के बाद जब मुझे एक एक करके उनकी सारी सच्चाई का पता चला तो मेरा उनसे झगड़ा भी हुआ, जिसके बाद से उनकी हरकतों के कारण आए दिन झगड़ा होने लगा। वह मुझे बहुत गंदी गंदी गालियां देते मारते थे। मैंने यह सारी बातें अपने घर वालों से नहीं बताई, वरना उनको काफ़ी दुख होता कि कि शादी में इतना खर्चा किया उसके बाद भी लड़की हमारी खुश नहीं है। मैंने अपने सास ससुर से जब यह बातें बताई तो वह भी अपने बेटे का ही पक्ष लेने लग जाते। उस घर में मेरा दम घुटने लग गया, किंतु कर भी क्या सकते थे। वह रात को देर से आना शुरू कर दिया। जब आते हैं तो नशे में धुत रहते। शादी के 1 साल के बाद तो वह कई कई दिन घर में नहीं आते। शादी की सालगिरह उनको भी याद नहीं रही। मैं फ़ोन करूं तो जमकर कोसने लग जाते। एक दिन मैं बहुत रोई थी। जब मेरे सब्र का बांध टूट गया तो मैंने उनसे अलग होने का मन बना लिया। मैंने अपना सारा सामान बांध लिया और मायके आ गई।
मुझे सारा सामान लेकर घर आने पर मेरे मायके वाले बड़े आश्चर्य पड़ गए। मैंने सारी हकीकत उनको बता दी। मेरे पापा ने कहा कि अच्छा किया, ऐसे लड़के के साथ रहने की से अच्छा है कि तलाक दे दो, जिसके बाद हमारा तलाक हो गया। मैं मायके में रहने लगी। कहते हैं ना, जब किस्मत साथ नहीं देती तो हर तरफ सिर्फ ठोकरें मिलती हैं। यही मेरे साथ भी हुआ। मायके में रहते हुए कुछ समय के बाद मेरे भाई और भाभी को मैं खटकने लगी। वह मुझको बात बात पर ताने देने लगी। मैं सोचने लगी कि घर में रहना है तो कुछ काम करूं, ताकि कुछ समय मुझको भी सुकून की मिले। भाभी के ताने तो कम सुनने को मिलेंगे। जिसके बाद मैंने एक कंपनी में नौकरी शुरू कर दी, जहां काम करने में मन लगा रहता था। उसके बाद कोरोना आ गया, मेरी नौकरी चली गई, तो मैं घर पर ही रहने लगी। इसी दौरान भाभी मुफ्त की रोटी खा रही हो कहकर ताने मारने लगी। मेरी मम्मी और पापा जब मेरा पक्ष लेते तो वह उनसे भी लड़ने लग जाती। गुरुजी, मेरे मायके में इतना कलह होने लगा कि शांति क्या होती है मैं नहीं जानती। मैं यही सोचती कि इस तरह के घुट घुट कर जीने से अच्छा है कि मैं अपने आप को ही खत्म कर लूं। मेरे माता पिता मुझको समझाते रहते थे। मेरा हाल यह हो गया कि मैं डिप्रेशन में चली गई। मैंने लोगों से मिलना जुलना बंद कर दिया। मेरे माता पिता मेरे विवाह के बारे में सोचने लगे। कहीं बात नहीं बन रह पा रही थी। गुरुजी, जनवरी 2024 की बात है। मैं यूट्यूब चला रही थी, तभी राम नाम के प्रताप का एक वीडियो मेरे सामने आया। मैंने आपके गोकुल भवन अयोध्या चैनल के और भी कई वीडियो देख डाले। वीडियो को देखने के बाद मुझे लगने लगा कि मेरे दुखों का अंत भी नाम जप से हो जाएगा। यह सोचकर मैंने आपको फ़ोन लगाया। गुरुजी, जब आपसे बात हुई तो आपने मेरी सारी बात सुनने के बाद कहा, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। जब हमारे पाप कर्म ज़्यादा होते हैं तो जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं होता। केवल नाम जप से ही हमारे पाप कर्म नष्ट हो सकते हैं। गुरुजी, आपने मुझे फिर सीताराम नाम का जाप बताया, विधि और सावधानियां के बारे में समझाया। आपके कथनानुसार मैंने नाम जप करना शुरू कर दिया। शुरू शुरू में मन नहीं लग रहा था, किंतु जब दोबारा आपसे बात हुई तो उसके बाद मन लगने लगा। गुरुजी, मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरा मन, जो कि हमेशा व्यथित रहता था, वो मात्र सवा माह के बाद शांत हो गया। उसके बाद मेरे घर की कलह शांत हो गई। यही नहीं गुरुजी, एक रिश्ता मेरे घर पर चलकर स्वयं आ गया। मेरे लिए ये सब किसी चमत्कार से कम नहीं था। लड़के के बारे में पूरा पता करके मेरे पिताजी ने मेरी शादी फिक्स कर दी। गुरुजी, फरवरी 2025 में मेरी शादी हो गई। मैं अपने ससुराल में हूँ। पति बहुत अच्छे हैं, काफ़ी धार्मिक स्वभाव के हैं। वर्तमान में मैं गर्भवती हूँ। गुरुजी, ये सब आपके दिए नाम महाराज जी की कृपा से ही तो संभव हो चुका है। गुरुजी, मेरे जीवन की पूरी दिशा और दशा दोनों बदल गई है। मेरे भाई और भाभी का स्वभाव बदल गया है। मुझे आज भी यह लगता है कि जो पहले हुआ वह सपना था, या जो अब हो रहा है वह सपना है। गुरुजी, नाम महाराज जी की कृपा से आज मेरा पूरा जीवन बदला हुआ है। मेरे जो परिवार को लेकर कल्पनाएं थी वो सब पूरी हो गई। गुरुजी, अंधेरे जीवन में अगर आपने मेरा हाथ ना थामा होता तो न जाने मेरे साथ क्या होता। आपने समय समय पर हमारा बहुत मार्गदर्शन किया। आज मैं अपने ससुराल में बहुत खुश हूँ। गुरुजी, अपना आशीर्वाद हम पर ऐसे ही बनाए रखिएगा। जय जय सीताराम। भाइयों बहनों, आपने देखा, भाव और विश्वास के साथ किया गया नाम जब कैसे जीवन में चमत्कार करके दिखाता है। एक बात जीवन में याद रखिएगा, गुरु का काम मार्गदर्शन करना है, करना आपको ही है। जो करता है उसको उसका फल मिलता है, इसमें कोई संशय नहीं है। आपको कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा, जिससे दास का मनोबल लगातार बढ़ता रहे और अच्छे प्रेरणादायक वीडियो आपको प्रस्तुत करता रहूं। आपसे निवेदन है, अगर आपके पास भी राम नाम का अनुभव हो तो उसको मेरे ईमेल या व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, जिस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में अवश्य प्रस्तुत करूंगा। ईमेल का पता, व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए। जय जय सीताराम।